अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट स्ट्रोंगली डिस्ट्रैक्ट यू वाइल यू आर ड्राइविंग। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कौन सी चीज़ है जो कि आपको स्ट्रोंगली डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, जो कि आपको आपकी तवज्जो हटा सकती है रोड से। लाइटिंग अ सिगरेट, गाड़ी चलाते हुए आप सिगरेट जला रहे हैं, ये आपकी तवज्जो रोड से हटा सकती है। टेलीफोनिंग, बात करते हुए, जैसा कि हम जानते हैं बात करते हुए भी आपकी तवज्जो रोड से हट सकती है। नेगिंग चिल्ड्रन ऑन द बैक सीट्स, अगर आप जो आपकी पिछली सीट पे जो बच्चे फॉर एग्जांपल मौजूद हैं, अगर आपकी तवज्जो बार बार उनकी जानब जा रही है तो ये भी आपकी तवज्जो ड्राइविंग से हटा सकती है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट शुड यू बी अवेयर ऑफ व्हेन ड्राइविंग अ कार आफ्टर अ लॉन्ग डे वर्क। आप बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम किया, आप थकावट का शिकार है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको क्या मालूम होना चाहिए। आई विल बिकम टायर्ड मोर क्विकली, मैं जल्दी थक जाऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि आप पहले ही अपने काम से वापस आए हैं, आप थके हुए हैं, आप जल्दी थकावट का शिकार हैं, तो आप मज़ीद थक सकते हैं गाड़ी चलाते हुए। आई ड्राइव विद द लोअर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, मेरी तवज्जो रोड पे बहुत कम होगी, क्योंकि आप थकावट का शिकार हैं तो आपकी तवज्जो रोड पर कम होगी। ये भी इसकी एक वजह है जिसकी वजह से आपकी तवज्जो रोड पे कम है, क्योंकि आपने दिन भर काम किया है। आई मेक फ्यूअर ड्राइविंग एरर्स, मैं कम गलतियाँ करूँगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, आप पहले ही थकावट का शिकार हैं, आप ज़्यादा गलतियाँ कर सकते हैं, कम नहीं। कोशिश करें गलती ना ही हो, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, लेकिन आई मेक फ्यूअर ड्राइविंग एरर्स ये पॉसिबल नहीं है। आप ज़्यादा गलतियाँ कर सकते हैं, थकावट की वजह से कम गलतियाँ तो बहरहाल मुमकिन नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। यू आर इन अ बैड मूड प्रायर टू कमेंसिंग योर जर्नी, वट कंसिक्वेंसेस शुड यू अवॉइड व्हेन ड्राइविंग। अपना सफ़र शुरू करने से पहले आप अच्छे मूड में नहीं हैं, आपका मूड ख़राब है किसी भी वजह से, तो आपको जो है गाड़ी चलाते हुए किन चीज़ों को बहरहाल बचना होगा। आपका मूड ख़राब है तो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है गाड़ी चलाते हुए। एग्रेसिवनेस, आप जो है जहारी थोड़ी जहारत जारहाना मिजाजी ना दिखाएं गाड़ी चलाते हुए। कोशिश यही करें कि अपने आप को कूल काम रखें। अगर जब गुस्से में है, आपका मूड अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा एग्रेसिवनेस से, थोड़ा जारहाना अंदाज से परहेज करें। कॉशन, जो एहतियात है उसको अवॉइड करना है। नहीं, ये सवाल पूछ रहा है कि आपने किन चीज़ों से बचना है। कॉशन का मतलब एहतियात, वो तो आपको करनी है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। आपको बचना है जारहाना मिजाजी से, और आपको बचना है डिस्ट्रैक्शन, यानी इस तरह से, परेशानी से, आपकी तवज्जो रोड से ना हटे, आपने इन चीज़ों से बचना है। जो कॉशन है वो तो तवज्जो है, तवज्जो को आपने नहीं, तवज्जो से आपने नहीं बचना, अपने तवज्जो रोड पे रखनी है। जरहाना मिजाजी से बचना है और इस तरह से, परेशानी से, इन चीज़ों से बचना है। तो हमारा अब अगला सवाल है, विच इज़ द स्टैम्प ऑफ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर। एक ड्राइवर है, वो कहते हैं ये बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी वाला ड्राइवर है, उसकी क्या निशानी है। ही अवॉइड्स ड्राइविंग व्हेन टायर्ड, जब वो थका हो तो गाड़ी नहीं चलाता। बिल्कुल, ये एक जिम्मेदार ड्राइवर की निशानी है। ही इज असर्टिव टूवर्ड्स अदर रोड ट्रैफिक, वो दूसरी जो रोड ट्रैफिक है, दूसरे जो लोग रोड पे जा रहे हैं उनकी तरफ समझे कि बड़ा हुक्माना अंदाज में या अपनी अपनी बर्दरी का मुजाहरा करता है। नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरों को हकीर जाने और अपना हुक्माना अंदाज में या उनको अपनी सलाहियत दिखाए कि मैं गाड़ी भीतर चलाता हूँ और उनको थोड़ा इंस्ट्रक्ट करे। ये एक ज़िम्मेदार ड्राइवर की निशानी नहीं है। ही एंटिसिपेट्स द मिस्टेक्स ऑफ अदर रोड यूज़र्स, वो समझता है, वो पहले ही समझ लेता है कि ये रोड यूज़र ये अलग गलती करने लगा है, तो पहले से ही उस गलती से बचने के लिए वो कोई ना कोई कोशिश करता है। वो तमाम रोड पे चलने वाले लोगों को गलतियों को समझ भी सकता है कि ये गलती कर सकते हैं, और उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी कर सकता है। ये एक ज़िम्मेदार ड्राइवर की निशानी होती है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इंडिकेशंस मीन यू शुड इंटरप्ट योर जर्नी। वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी अलामतें हैं जो ये बात बताती हैं कि आपने अपने सफ़र को फ़ौरन रोकना है। डिफ़िकल्टी कीपिंग योर आइज़ ओपन, अगर आप अपनी आंखें नहीं खुली रख सकते, आप परेशानी का शिकार हो रहे हैं, तो ये ऐसी चीज़ है कि आप फ़ौरन अपनी गाड़ी रोकें, क्योंकि आप गाड़ी नहीं चला सकते, ये परेशान कौन सूरत हाल है। आप मुसलसल जमाइयाँ ले रहे हैं, यॉर्निंग फ्रिक्वेंटली, ये भी इस बात की निशानी है कि आप थकावट का शिकार हैं, आपको एक मुनासिब वक्फा चाहिए, ब्रेक लीजिए। डिफ़िकल्टीज स्टेइंग इन लेन, अगर आप अपनी गाड़ी अपनी लेन में, अपने शूर में अपनी गाड़ी नहीं रख पा रहे, आप अपनी लाइन से बाहर निकल रहे हैं, ये भी थोड़ी परेशानी की सूरत हाल है। ये भी इस बात की अलामत है कि आपने अपना जर्नी रोकना है, इंटरप्ट करना है, वक्फा लेना है उसके अंदर।
अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार यू गेट अ कॉल ऑन योर मोबाइल फ़ोन। गाड़ी चलाते हुए आपके मोबाइल पे कॉल आती है। वट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ हेयर इफ़ यू डू नॉट हैव अ हैंड्स फ्री सेट। आपके पास हैंड फ्री नहीं है तो क्या चीज़ है जिसको आपने ख्याल रखना है या आपको मालूम होनी चाहिए। द जर्नी मस्ट बी इंटरप्टेड इन ऑर्डर टू यूज़ अ टेलीफोन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको अपनी गाड़ी के सफ़र को रोकना है, कहीं गाड़ी ब्रेक लेनी है, फिर टेलीफोन यूज़ करना है। अ मोबाइल फ़ोन में नोट बी यूज़ फॉर मोर देन 15 सेकेंड्स वाइल ड्राइविंग। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप 15 सेकंड की कॉल अटेंड करें और अपनी ड्राइविंग जारी रखें। हैंड फ्री के बगैर गाड़ी के अंदर कॉल अटेंड करनी नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। द इंजन मस्ट बी स्विच्ड ऑफ इन ऑर्डर टू यूज़ अ टेलीफोन। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका इंजन फुली स्विच ऑफ होना चाहिए अगर आपने टेलीफोन यूज़ करना है तो। ये भी इसका एक आंसर है जी। अगला सवाल, वट शुड यू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द टेलीफोन इवन इफ़ यू हैव अ हैंड्स फ्री डिवाइस। अब सवाल में है कि आपके पास हैंड फ्री मौजूद है, उसके बावजूद भी आपने किन चीज़ों से बचना है टेलीफोन चलाते हुए। कि अगर आपके पास हैंड फ्री भी है, आपने हैंड फ्री लगा ली, कॉल आ गई, लेकिन फिर भी आपने रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग अ टेलीफोन, तो आपने क्या चीज़ें हैं या कब आपको टेली कॉल से बचना चाहिए हैंड फ्री होने के बावजूद। इन कॉम्प्लिकेटेड ट्रैफिक कंडीशन, अगर सूरत ट्रैफिक की बहुत ही परेशान कुन है, जैसे परेशान कुन नहीं, थोड़ी मुश्किल है, आप सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ पे ट्राम की भी लाइंस हैं फॉर एग्जांपल, और बहुत सारे साइंस हैं, आपने जगह जगह स्पीड की भी लिमिट जेन में रखनी है, बसेस भी हैं, बच्चे भी स्कूल से आ रहे हैं, और लोग हैं, साइकिल के लोग हैं, पैदल लोग हैं, तो आपने वहाँ पर भी अगर आप मोबाइल यूज़ करेंगे हैंड फ्री के साथ भी, तब भी आपकी तवज्जो रोड पे नहीं हो पाएगी, तो आपने बचना है। इफ़ दिस वुड डिस्ट्रैक्ट मी, अगर हैंड फ्री पे कॉल अटेंड कर लूँ और एक कॉल ऐसी हो कि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, मेरी तवज्जो हटा सकती है, मुझे फिर भी उससे बचना है, रिफ्रेन यानी उससे बचना है। विद द टेलीफोन कन्वर्जेशन आर स्ट्रेसफुल, जब वो कॉल जो मेरे लिए परेशानी का मौजब हो सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है, वो कॉल आप आए, आप कहें ये कॉल स्ट्रेसफुल है, आपके बिज़नेस के हवाले से हो सकती है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हो सकती है, आपको परेशान कर सकती है, आपकी तवज्जो रोड से हटा सकती है, तो आपने हैंड फ्री होने के बावजूद वो कॉल अटेंड नहीं करनी। अब हमारा अगला सवाल है, वट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ एन यूजिंग नेविगेशन सिस्टम एंड रोड मैप्स। आप नेविगेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आपने किसी मंजिल पर जाना है और आपने नेविगेशन के अंदर वो एड्रेस डाल दिया, लेकिन आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए नेविगेशन यूज़ करने से पहले, वो क्या क्या है। द कॉन्टेंट्स मे बिकम आउटडेटेड जस्ट अ शॉर्ट टाइम आफ्टर परचेज। आपने जैसे ही वो नेविगेशन लिया, ये मुमकिन है कि वो जो आपको रास्ता दिखा रहा है वो तब्दील हो चुका हो, वो जो उसका डाटा है वो आउटडेटेड, वो पुराना हो चुका हो। बिल्कुल मुमकिन है आपने नेविगेशन सिस्टम लिया और वो 1 महीने पहले अपडेट हुआ था, आप इसकी मिसाल ले लीजिए, और आप रोड पर 1-2 दिन पहले ही कोई बाउशेले लगाए, कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, तो ये नेविगेशन अपडेट नहीं है। तो ये मुमकिन है कि आपने नेविगेशन लिया हो और वो अपडेटेड ही ना हो, या थोड़ी देर के बाद ही वो रोड में कोई तब्दीली आए ट्रैफिक में और रोड के ऊपर कोई काम शुरू हो जाए और वो आपका आउटडेट हो जाए, पुराना हो जाए, मुमकिन है। ऑल नेविगेशन सिस्टम कैन अपडेट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली। तमाम नेविगेशन सिस्टम जो हैं वो खुद को खुद ब खुद ही अपडेट कर लेते हैं, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आपको उनको कुछ को आपको अपने वेलान से कनेक्ट करना पड़ता है, अपने वाईफाई से कनेक्ट करके उनको अपडेट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो अपडेट नहीं होते, तो ये आंसर नहीं है। इवन अप टू डेट कॉन्टेंट्स में डिफ़र फ्रॉम रियलिटी। ये भी मुमकिन है कि आपका नेविगेशन सिस्टम बिल्कुल वो हो जो कि अभी रोड पे सूरत हाल है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो तब भी हकीकत से थोड़ा सा दूर हो, यानी रोड के ऊपर कोई फ़ौरन से काम शुरू हो गया है, जो कि नेविगेशन सिस्टम अगरचे आपका अपडेटेड है, लेकिन वो अभी इतना, वो आप रोड पे रवाना हुए 15 मिनट के अंदर रोड पे दूसरे रोड पे बहुत शेड लग गया, और वहाँ पर वो आपका नेविगेशन फ़ौरन से अपडेटेड तो नहीं है, तो ये मुमकिन है कि वो अपडेट होने में कुछ टाइम ले डेटाबेस से। तो इवन अप टू डेट, हाल अगर आपको इस बात का कामिल यकीन है कि ये मेरा अप टू डेट है, तब भी ये बहुत मुमकिन है, ज़हन में रखिए कि वो हकीकत से दूर हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। वट इज़ द रिस्क इफ़ यू बिकम डिस्ट्रैक्टेड वाइल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हेन ड्राइविंग। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन, आईपैड, नेविगेशन सिस्टम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या रिस्क हो सकता है कि अगर आप जो है वो यूज़ करते हुए आप रोड पे से आपकी तवज्जो हट जाए इन डिवाइस को यूज़ करते हुए।
तो क्या रिस्क है इसके अंदर? आई में डेविएट फ्रॉम माई लेन, मैं अपनी जिस लेन में गाड़ी चला रहा हूँ, जिस लाइन में, मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ, आगे भी हो सकता हूँ। ये मुमकिन है क्योंकि रोड पे आपकी तवज्जो नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। माई स्टॉपिंग डिस्टेंस में बी रिड्यूस। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है कि आपने ब्रेक लगाई, गाड़ी आपकी रुक गई, अभी आपकी तवज्जो रोड पर नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि आपकी तवज्जो रोड पर नहीं है। आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, आपने फ़ौरन सामने देखा एक गाड़ी थी, आपने ब्रेक लगाया, लेकिन आपका 1 सेकंड पहले उस मोबाइल या उस गाड़ी या उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखने में ज़ाया हुआ था, तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, क्योंकि आपकी तवज्जो अगर मुकम्मल रोड पर होगी तब आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस रिड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर आपकी तवज्जो पहले ही किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर है, पहले ही आप अपने 1-2 सेकंड ब्रेक से पहले वहाँ ज़ाया कर चुके हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज होगा, तो ये आंसर नहीं है। आई में फेल टू नोटिस रोड ट्रैफिक साइंस, बिल्कुल आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख रहे हैं और आप रोड के ऊपर एक साइन आया, कोई सा भी साइन हो सकता है, स्पीड का साइन हो सकता है या फिर आपका 4 फाट का राइट ऑफ द वे का साइन हो सकता है, आपने उसको नोटिस नहीं किया, फेल हो गया, आप देख नहीं पाए, ये मुमकिन है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो। हम अपने अगले सवाल की जानिब जाते हैं। You want to use a smartphone mounted on your motor vehicle as navigation device. What should you observe? आप एक स्मार्टफोन है, आप उसको नेविगेशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, आप मैप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कोई आपने ऐप की हुई है और आपको लेकिन फिर भी क्या पता होना चाहिए, वट शुड यू ऑब्जर्व, आपको क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है। आई शुड एंटर डेस्टिनेशन वाइल व्हीकल स्टेशनरी, जब गाड़ी रुकी हुई है मैं तभी उसके अंदर अपना एड्रेस जानूँ जहाँ पर मैंने जाना है। बिल्कुल, चलती हुई गाड़ी पे नेविगेशन को ऑपरेट करने से, आपने एड्रेस डालने से, नेविगेशन डिवाइस को इस्तेमाल करने से बहरहाल कोशिश करें, परहेज़ करें। इफ़ पॉसिबल आई शुड अवॉइड ऑपरेटिंग द डिवाइस वाइल ड्राइविंग, जितना मुमकिन हो मुझे, आई शुड अवॉइड ऑपरेटिंग द डिवाइस वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए मुझे जितना मुमकिन हो उस डिवाइस को, नेविगेशन सिस्टम को चलाने से बचना है, ये आंसर भी दुरुस्त है। यूज़ द डिवाइसेस वॉइस आउटपुट फंक्शन, आप कुछ गाड़ियों में वॉइस कंट्रोल सपोर्ट है, अगर आप बोलें कि जैसे मुझे इस रात से XYZ पर जाना है, पोस्टल सा ये है और मुझे इस सिटी में जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली नेविगेशन सिस्टम उसको पिक कर लेगा और वो एड्रेस डेस्टिनेशन में डाल देगा, आपको खुद से टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो जहाँ से हो सके हद्दुल वसा आप यूज़ करें वॉइस आउटपुट फंक्शन गाड़ी का, ये आंसर भी हमारा दुरुस्त है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। ये एक वीडियो क्वेश्चन है, तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो चलाते हैं। ये देखिए शुरू में ही 80 की, जब हम लोग सवाल देखेंगे तो ये 80 की स्पीड लिमिट थी, आप 80 से नहीं बढ़ सकते, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आप 80 की स्पीड पर हैं और पीछे से एक गाड़ी आ रही है। वीडियो क्वेश्चन में ये है कि आपको वीडियो 4 दफ़ा देखना अलाउ है, आप अपने दाएँ बाएँ और पीछे और आगे वीडियो को गौर से देखें, बेशक 2-3 दफ़ा देखें या 4 दफ़ा देखें, उसके बाद आंसर दीजिए। हम दोबारा वीडियो देखते हैं। 80 की स्पीड हमने शुरू में ही देखी है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको 80 की स्पीड पर, यहाँ पर मैक्सिमम जो स्पीड की लिमिट है, ये जब हम लोग निशानात या फिर जो ट्रैफिक के जो साइंस है, जब उनका हम एक टॉपिक कवर करेंगे, उस पर हम ये सब कुछ आपको बहुत तफसील से बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ ये बात ज़हन में रखिए कि ये एक 80 की लिमिट है और आप 80 की स्पीड पर ही हैं। पीछे से एक गाड़ी नमूदार हुई है, सुर्ख रंग की, लाल कलर की गाड़ी है और वो लाइट मार रही है, आउटसाइड बिल्टअप एरियाज़ है, शहर से बाहर है, फ्लैश कर रही है और आप पे प्रेशर डाल रही है कि आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं। या हम चलते हैं अब इसके में क्वेश्चन की जानिब। अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है आपको 2-3 दफ़ा क्लिक करने के बाद नमूदार होता है, बेहतर यह है कि वीडियो को 4 दफ़ा देखें। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन, ये गाड़ी पीछे से आ रही है, तेज़ी से आपका पीछा कर रही है और शायद ये आपको कुछ प्रेशर भी डाल रही है कि आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं। तो आई ब्रेक ब्रीफली इन ऑर्डर दैट द ड्राइवर बिहाइंड विल रिड्यूस स्पीड, मैं ब्रेक लगाऊं ताकि पिछला ड्राइवर भी अपनी स्पीड को कम करे। नहीं, ये सही आंसर नहीं है। अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो वो गाड़ी बड़ी तेज़ी से आ रही है, उसका अगला हिस्सा आपकी गाड़ी के पिछले हिस्से पर टकरा सकता है, एक परेशानी की सूरत हाल है, ये आंसर इसका नहीं है। आई मेंटेन माई स्पीड एंड कंटिन्यू ड्राइविंग एज बिफोर, आप जानते हैं आप पहले ही 80 की लिमिट पर मौजूद हैं और वहाँ पर रोड पर लिमिट भी 80 है। अगर आप इससे बढ़ते हैं और आगे कैमरा मौजूद होता है तो बहुत सी परेशानियाँ आपको लाक हो सकती हैं। तो बेहतर है कि अपनी स्पीड को मेंटेन रखें और इसी तरह गाड़ी चलाएं, उसको भी एहसास होना चाहिए कि ये 80 की स्पीड है।
आई एक्सेलरेट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लार्ज इनफ सेफ्टी, नहीं, आपने अपनी स्पीड को कभी भी नहीं बढ़ाना, एक्सेलरेट नहीं करना। आप 80 की स्पीड पर हैं और 80 की स्पीड पर ही आपको रहना है। ये हमारा आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। आ स्लो ड्राइवर प्रिवेंट्स यू फ्रॉम प्रोसीडिंग क्विकली, व्हाट इज़ राइट। एक स्लो ड्राइवर आपसे आगे चल रहा है, गाड़ी चला रहा है, और वो उसकी वजह से आप तेज़ नहीं जा सकते। अगर से लिमिट स्पीड की ज़्यादा है, वो बहुत कम स्पीड पे है, और इस वो एक रुकावट भी है आपके लिए, आप उसकी वजह से गाड़ी तेज़ चला नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए, क्या चीज़ दुरुस्त है। यू फ्लैश योर हेडलाइट टू मेक इन ड्राइव फास्ट, अपनी हेडलाइट को फ्लैश करें, अपनी अगली बत्तियों को जलाएं गाड़ी की, और उसको बोलेंगे तेज़ चलाओ। नहीं, ये एक जिम्मेदार ड्राइवर की निशानी नहीं है, बेहतर है सब्र से काम लें। यू क्लोज अप टू हिम इन ऑर्डर टू शॉर्टन द ओवरटेकिंग डिस्टेंस, आप गाड़ी के मज़ीद करीब हो जाएं, और ताकि आपको ओवरटेकिंग का डिस्टेंस कम हो। नहीं, गाड़ी से एक एक अच्छा फासला आपने बरकरार रखना है। वो अच्छा फासला कितना होता है, शहर के अंदर, शहर के बाहर, ये सब हम आने वाले सवालात में देखेंगे। लेकिन आपने अगर गाड़ी से डिस्टेंस कम कर लिया, तो ये अगर अचानक उसने इमरजेंसी ब्रेकिंग की, तो गाड़ी के दरमियान जो कम फासला है, आपका टकराव हो सकता है। ये भी आंसर नहीं हो सकता। यू फॉलो हिम, आप उसको, उसके पीछे गाड़ी चलाते रहें अनटिल देर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू ओवरटेक, जैसे ही आप देखें कि आप गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, सामने से रोड खाली है और मैं उसको एक अच्छे मुनासिब फासला रखकर ओवरटेक कर सकता हूँ, आपने तब तक करना है, वरना सब्र का मुजाहरा करें। यही एक जिम्मेदार ड्राइवर की निशानी भी है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट मेक्स अ गुड ड्राइवर, क्या चीज़ है जो कि आपको एक अच्छा ड्राइवर बनाती है। ही ड्राइव फास्ट इन ऑर्डर टू शो हिज एबिलिटीज़, वो गाड़ी बड़ी तेज़ चलाता है ये शो करने के लिए कि मुझ में बड़ी सलाहियतें हैं। नहीं, एक अच्छा ड्राइवर हमेशा जितनी स्पीड लिमिट है उसके मुताबिक ही गाड़ी चलाता है, कभी भी ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाएगा। ही यूजेस एवरी पॉसिबिलिटी टू ओवरटेक, वो हर मौका यूज़ करता है कि मैं ओवरटेक करूँ जितना मुमकिन हो। गिव द स्लिप टू द अदर्स, दूसरों पर हंसता है जैसे, या वो दूसरों को कुछ समझता ही नहीं है एक तरह से। एंड शो ही सुपेरिटी इवन इफ हिज मैनर ऑफ ड्राइविंग इन्वॉल्व रिस्क, और वो तब भी अपनी बढ़तरी दिखाता है कि वो अपनी, अगर जिस तरह वो गाड़ी चला रहा है वो दूसरों के लिए ख़तरे की अलामत है, वो जल्दी से ओवरटेक कर रहा है, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, लेकिन वो जारी रखता है। नहीं, ये ज़िम्मेदार ड्राइवर ऐसा नहीं होता, ना बिला फजूल में या बग़ैर किसी ज़िम्मेदारी के मुमकिन स्पेस रखे बगैर ओवरटेक करे या रोड के ऊपर रिस्क से गाड़ी चलाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ही ट्रीट अदर लाइक पार्टनर्स, वो दूसरों को अपना साथी समझता है, जो रोड पे गाड़ी चला रहे हैं उनका अपना दोस्त समझता है, अपना टीममेट समझता है। ड्राइव कामली, बहुत सुकून से गाड़ी चलाता है। एंड कूली, बहुत ठंडे दिमाग से। एंड रिफ्रेंस फ्रॉम शोइंग डेट ही सुपीरियर, और कभी भी ये शो नहीं करता कि वो सुपीरियर है, मतलब उसका तजर्बा ज़्यादा है गाड़ी चलाने का, उसके पास गाड़ी बेहतर है। नहीं, ये एक अच्छे ड्राइवर की निशानी होती है कि वो दूसरों को पार्टनर समझता है, ठंडे दिमाग से सुकून से गाड़ी चलाता है। अब हमारा अगला सवाल है, ट्रैवलिंग ऑन अ मेन रोड आफ्टर अ लेंथी पीरियड ऑफ टाइम ऑफ फॉलोइंग बिहाइंड, यू आर फाइनली एबल टू ओवरटेक अ वेरी स्लो मूविंग कार, व्हाट शुड यू डू। आप एक रोड पे जा रहे थे और आप बहुत लंबे टाइम तक जो है एक गाड़ी के पीछे थे, उसकी स्पीड बहुत ही कम थी और आप उसको ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे। आपने किसी मुनासिब जगह पर उसको ओवरटेक किया। अब आपको क्या करना चाहिए आफ्टर ओवरटेकिंग, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई पुल बैक इन, मैं ओवरटेक करके वापस अपनी लाइन में आऊँ। एन एडिक्वेट डिस्टेंस इन ऑर्डर नॉट टू इम्पीड द अदर ड्राइवर, मैं इतना फासला रखूँ उस वाली गाड़ी से जिसको मैंने ओवरटेक किया कि वो उसके लिए मैं रुकावट का बायस ना बनूँ। ये आंसर दुरुस्त है कि आपने ओवरटेक करना है सुकून से, और एक मुनासिब फासला दोबारा बरकरार रखना है अपने और स्लो गाड़ी के दरमियान, जिसको आपने बड़ी मुश्किल से और काफ़ी देर के बाद ओवरटेक किया है। आई ब्रेक ब्रीफली इन ऑर्डर टू कॉल द अटेंशन ऑफ अदर ड्राइवर टू स्लो हिज स्पीड, मैं एक ब्रेक लगाऊंगा और दूसरे एक ब्रेक लगाकर, ताकि मैं उस ड्राइवर को बता सकूं कि वो बहुत स्लो गाड़ी चला रहा था। नहीं, आप एक ज़िम्मेदार ड्राइवर हैं, अगर उसने गलती की है, वो स्लो चला रहा है, आपने उसको ओवरटेक कर लिया है, एक मुनासिब फासला रखें। आपने उसको इस बात का एहसास नहीं दिलाना कि वो गाड़ी हल्की चला रहा है, और ब्रेक लगा के स्पेशली ख़तरे की बात है। आई ड्राइव स्पेशली स्लो इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज टू द अदर ड्राइवर द इफेक्ट्स ऑफ हिज ड्राइविंग स्टाइल, अब मैं जैसे उसको ओवरटेक करूं, अब मैं गाड़ी हल्की चलाना शुरू कर दूं, ताकि उसको एहसास हो कि हल्की गाड़ी वो चला रहा था, उस वजह से बाकियों को क्या मुश्किल थी। नहीं, आप एक ज़िम्मेदार ड्राइवर हैं, आपने गाड़ी वापस ओवरटेक करने के बाद लानी है और एक अच्छा फासला रखकर अपने सफ़र पे रवा दवा रहें। ना तो आप ब्रेक लगा के उसको ये बात समझाएं या उसको इस बात का इशारा दें कि तुम गाड़ी हल्की चला रहे हो, और ना ही आप इतनी स्लो चलाना शुरू कर दें उसको ओवरटेक करने के बाद कि आप उसको एहसास दिलाएं कि भाई तुम इस तरह गाड़ी चला रहे थे, ये ठीक अंदाज नहीं है, आपने ऐसा नहीं करना।
आपने एक मुनासिब फासला ओवरटेक करने के बाद रखना है। अगला सवाल, राइट बिफोर यू वांट टू ड्राइव ऑफ यू गॉट एनॉयड अबाउट समथिंग एंड हैव बिकम वेरी एंग्री, व्हाट शुड यू डू। बिल्कुल गाड़ी चलाने से पहले आप किसी परेशानी का शिकार हो गए हैं और बहुत गुस्से में हैं, आपको क्या करना चाहिए। आई ओनली ड्राइव ऑफ, मैं तब गाड़ी चलाऊँ वंस आई हैव काम डाउन अगेन, जब मैं दोबारा मेरा मिजाज, मैं गुस्से से बाहर निकल आऊँ, मैं ठंडा हो जाऊँ दोबारा, तब मैं गाड़ी चलाऊँ। ये जवाब दुरुस्त है। आई ट्राई टू रीच माई डेस्टिनेशन क्विकली सो देन आई कैन कॉम डाउन देयर, मैं जल्दी से गाड़ी निकालूँ और जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँचूँ ताकि वहाँ जाकर मैं सुकून से बैठूँ। नहीं, आप गुस्से में हैं, पहले ठंडे हो जाएं, सुकून से थोड़ी ठंडी सांसें लें, फिर आपने गाड़ी चलानी है। तो ये जवाब नहीं है कि मैं जल्दी से गाड़ी निकाल के मंजिल पर पहुँचूँ और वहाँ जाके काम डाउन हूँ। ये ख़तरे की अलामत है। आप गाड़ी रोड पर गुस्से में चलाएं, आप बहुत सारे दूसरी ट्रैफिक के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं। आई ड्राइव ऑफ इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम माई एंगर, मैं फ़ौरन गाड़ी चला दूँ ताकि मेरा जो तवज्जो है वो गुस्से से हट के रोड पर चली जाए। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। अगर आप गुस्से में गाड़ी चलाएं कि आपकी तवज्जो बढ़ जाए, तो हो सकता है कि आप गुस्सा आपको बरकरार रहे और उस गुस्से के अंदर आप स्पीड लिमिट क्रॉस कर जाएं या किसी दूसरे ड्राइवर के लिए रोड पर परेशानी का बायस बन जाएं। तो ये आपने नहीं करना। ऑन अ रोड विद नॉट विद इन अ बिल्डअप एरिया, एक आप शहर से बाहर किसी बुनिस रास्ते पे या दूसरे रोड पर हैं, अ कार इज ड्राइविंग इन फ्रंट ऑफ यू एट अ स्पीड समवट स्लोअर देन दैट परमिटेड, एक गाड़ी है वो उस स्पीड से भी कम चल रही है जो उस रोड पे अलावा है। आप सपोज करें 80 किलोमीटर पर आवर की है और वो 50-60 पे चल रहा है। यू आर एनॉयड एट द स्लोअर मूविंग कार, आप गुस्से में, आप थोड़ा परेशानी का शिकार हैं या थोड़े गुस्से में हैं कि वो इतनी गाड़ी स्लो क्यों चला रहे हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए सूरत हाल में। आई ओवरटेक एट अ सूटेबल प्लेस, बिल्कुल जैसे आपको मौका मिले मुनासिब जगह पर मुनासिब फासला बरकरार रखकर ओवरटेक कर सकते हैं, ज़रूर करें। आई फ्लैश माई हेडलाइट्स अंटिल द कार इन फ्रंट बिगिंस टू ड्राइव फास्टर, आपने ऐसा नहीं करना कि आप अपनी गाड़ी की अगली लाइटों को जलाएं, बार बार जलाएं, फ्लैश करें कि वो उस गाड़ी को एहसास हो कि तेज़ चलाओ। या आपने ये नहीं करना, इससे ये एक समझदार और ज़िम्मेदार ड्राइवर की निशानी नहीं है। आई एडजस्ट माई स्पीड टू डेट ऑफ व्हीकल हेड, अब वो स्लो चला रहा है तो मजबूरन मुझे भी अपनी स्पीड जो है उसके हिसाब से एडजस्ट करनी है और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मुनासिब जगह पर बगैर उसको तकलीफ़ दिए मैं ओवरटेक कर लूँगा। ये दो आंसर इसके दुरुस्त हैं। अगला सवाल है, यू आर अंडर टाइम प्रेशर वट मस्ट यू इंश्योर, आपके पास टाइम कम है, आपने जल्दी किसी जगह पर पहुँचना है, आपकी कोई मीटिंग है, कोई बिजनेस डील है या कोई भी आपकी ट्रेन वगैरह आपने लेनी है, तो आपको, लेकिन इसके बावजूद आपको कुछ चीज़ें इंश्योर करनी है, आपको कुछ चीज़ों का पे कुछ यकीनी बनाना है। आई रिस्ट्रेन द डिज़ायर, मुझे कुछ ख्वाहिशों से बचना है, अगरचे मुझे पता है मुझे जल्दी वहाँ पर पहुँचना है, मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मुझे कुछ ख्वाहिशात पे काबू पाना है। वो क्या है, टू ड्राइव थ्रू द ट्रैफिक लाइट इवन व्हेन रेड, कि अगर ट्रैफिक लाइट रेड में तब भी वहाँ से गाड़ी अपनी तेज़ी से निकाल जाऊँ। आप टाइम का प्रेशर का शिकार हैं, ठीक है, लेकिन रेड लाइट पर आपने गाड़ी नहीं लगानी। टू एक्सीड द स्पीड, मेरे पास 50 का जोन है या सपोज करें मेरे पास 80 की बुनिस्ट्रा से है या 100 की स्पीड है, आप उससे लिमिट कर दें क्योंकि आप टाइम प्रेशर में नहीं, आपने इससे भी बचना है। आई रिस्ट्रेन द डिज़ायर, मुझे किन चीज़ों से बचना है यहाँ पर लिखा हुआ है। टू रिड्यूस द सेफ्टी, मैं अपनी सेफ्टी, अपनी रिस्क पे अपनी गाड़ी की मैं तेज़ी से ओवरटेक करूँ, मैं रिस्क की ड्राइविंग करूँ, अपनी सेफ्टी को कम कर लूँ, आपने इस ख्वाहिश से ही बचना है। आपने ज़िम्मेदार ड्राइवर की के तौर पे गाड़ी चलानी, अगरचे आप टाइम के प्रेशर में भी हैं तो। After overtaking you, a car pulls back into lane without leaving sufficient space in front of you. What should you do? एक गाड़ी ने आपको ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के बाद दोबारा आपकी लेन में वापस आ गई, लेकिन मुनासिब फासला नहीं रखा। बेहतर यह है कि ओवरटेक करने के बाद आप एक मुनासिब फासला रखें, लेकिन उस गाड़ी ने नहीं रखा। तो व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। आई ब्रेक इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द सेफ्टी डिस्टेंस इज एस्टैब्लिश अगेन, मैं थोड़ी सी ब्रेक लगाऊंगा ताकि जो एक फासला है, जो डिस्टेंस मुझे एक सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन रखना है अपने दरमियान और सामने वाली गाड़ी के दरमियान, वो मेंटेन हो सके। बिल्कुल ये जवाब दुरुस्त है। आई रिमेन काम इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, मैं ठंडा रहूँगा, खामोश रहूँगा, कूल रहूँगा, मैं गुस्से का इजहार नहीं करूँगा कि हम लोग किसी झगड़े में पड़ें, कोई झगड़ा हो जाए। तो ये भी आपने करना है, जिम्मेदार ड्राइवर की निशानी है। आई फ्लैश माई हेडलाइट्स, ये आपने नहीं करना, पहले भी देख चुके हैं। इन ऑर्डर टू कॉल अटेंशन टू द इम्पेडिमेंट, कि वो जो जिसने मेरा फासला कम किया है सेफ्टी का, उसने रिस्की ओवरटेक किया है, ओवरटेक करने के बाद लेन में आया है और मैं उसको फ्लैश हेडलाइट करके बताऊँ, अपनी गाड़ी की लाइट जलाऊँ बुझाऊँ, ऐसे करके नहीं, ये भी आपने नहीं करना, इससे आपने बचना है।
अब हमारा अगला सवाल है, वाइल यू आर इन अ ट्रैफिक जैम लुकिंग इन योर रियर व्यू मिरर। आपने अपने पिछले वाले हिस्से यानी आपने अपनी शीशे को देखा गाड़ी के अंदर और आपने देखा कि एक मोटरसाइकिल है, साइकिलिस्ट है स्नेकिंग पास द स्टेशनरी लाइन ऑफ व्हीकल, व्हाट शुड यू डू। एक मोटरसाइकिल सवार है, वो बिल्कुल स्नेकिंग यानी वो एक सांप की तरह कभी इस गाड़ी से निकल के बल खाते हुए आगे की जानिब बढ़ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ट्रैफिक जैम है और वो अपना रास्ता बना बना के बिल्कुल सांप की तरह लहराता हुआ जा रहा है। आई साउंड माई हॉर्न एंड नोट हिज रजिस्ट्रेशन। मैं फ़ौरन से हॉर्न बजाऊं और उसको तवज्जो दिलाऊं कि ऐसा ना करो, नहीं, जिम्मेदार ड्राइवर की निशानी नहीं है। अगर वो रास्ता बना के बाइक पे जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। आई टेक स्टेप्स टू इंश्योर डेट ही टू मस्ट कम टू अ स्टॉप। मैं इस बात को यकीनी बनाऊं कि वो भी रुके, यानी मैं उसके सामने अपनी गाड़ी ले आऊं या कोई ऐसा काम करूं, नहीं, आपने ये भी नहीं करना, आप उसको जाने दें। आई लेट हिम ड्राइव फास्ट। यही एक जिम्मेदार ड्राइवर की निशानी है। अगला सवाल, यू आर ड्राइविंग ऑन अ मेन रोड एंड अ कार फॉलोइंग बिहाइंड इज टेल गेटिंग। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और आपके पीछे मुसलसल एक गाड़ी है जो कि आपको टेल गेट कर रही है। यानी आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि वो मुसलसल आपके पीछे से वो गाड़ी आ रही है और आपको प्रेशराइज कर रही है कि आपने जो है अपनी गाड़ी को भगाना है या आपको टेल गेटिंग कर रही है। हाउ शुड यू रिएक्ट, आपको क्या करना चाहिए। आई मेंटेन माई स्पीड एंड कीप टू द राइट एंड कीप टू द राइट टू एनेबल द कार फॉलोइंग बिहाइंड टू ओवरटेक। मैं अपनी स्पीड को मेंटेन रखूँगा, मैं उसकी टेल गेटिंग से परेशान नहीं होऊंगा और मैं एक थोड़ा सा सीधे तरफ हो जाऊंगा, सीधे हाथ पर रोड के, ताकि वो मुझे ओवरटेक कर सके। ये ठीक है। आई रिड्यूस माई स्पीड अंटिल द कार फॉलोइंग बिहाइंड सीजेस टेल गेटिंग मी। मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर दूंगा ताकि वो मेरे पीछे लगना या मुझे दबाव देना बंद कर दे, मुझे टेल गेट ना करे। टेल गेट से मुराद गाड़ी आपको पीछे से प्रेशराइज कर रही है कि तेज़ गाड़ी चलाओ। आपने स्पीड कम नहीं करनी, ऐसा हो सकता है कि गाड़ी की आपसे टकरा जाए, तो आपने स्पीड कम नहीं करनी, आपने थोड़ा सीधे हाथ पे हो जाना है रोड के मजीद ताकि आपको ओवरटेक कर सके। आई इंक्रीज माई स्पीड अंटिल द कार फॉलोइंग बिहाइंड सीजेस टेल गेटिंग मी। मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूँगा ताकि गाड़ी का फासला दोबारा वो टेल गेटिंग जो मुझे कर रही है वो ना करे। ये भी मुमकिन नहीं है, ये आप अपनी स्पीड को क्रॉस ना करें, अपनी स्पीड ना बढ़ाएं। अगर आप मुनासिब स्पीड पर जा रहे हैं तो स्पीड ना बढ़ानी है ना कम करनी है, बल्कि थोड़ा सीधी तरफ हो जाएं ताकि वो आपको ओवरटेक कर ले वो ड्राइवर। तो ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। वाइल ड्राइविंग ऑन द मोटरवे यू ओवरटेक सेवरल व्हीकल्स। आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आपने बहुत सारी व्हीकल्स को एक साथ ओवरटेक कर लिया। A vehicle approaches you from behind with indicator and headlight flashing. What should you do? आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपने बहुत सारी गाड़ियों को ओवरटेक किया है। एक पीछे से अचानक एक गाड़ी आती है और वो अपनी इंडिकेटर और हेडलाइट्स को फ्लैश कर रही है, मुसलसल आपके ऊपर जला बुझा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। आई कंटिन्यू ड्राइविंग अंटिल आई कैन अगेन पुल इन टू द राइट हैंड लेन। मैं उसी लेन में रहूँगा, ओवरटेक करता रहूँगा जब तक मुझे आगे मुनासिब जगह नहीं मिल जाएगी कि वापस मैं ओवरटेकिंग लेन से बीच वाले लाइन में आ सकूँ। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। आई ब्रेक ब्रीफली। आपने ब्रेक नहीं करना, पहले भी देख चुके हैं कि मैं जो व्हीकल है उसको बोलूँ कि अपना जो पीछे गाड़ी आ रही है आपके कि फासला रखो, नहीं, आपने ब्रेक नहीं करना, आपने आगे जाए जाना है और गाड़ी को ओवरटेक, तमाम गाड़ियों को ओवरटेक, जितना ओवरटेक पॉसिबल है जितना जल्दी हो सके ओवरटेक करने के बाद मुनासिब जहाँ आपको स्पेस मिले आप दोबारा अपने बीच वाले लाइन में वापस आ जाएं। आई टर्न ऑन माई हैज़र्ड लाइट्स ब्रीफली टू अर्ज द व्हीकल बिहाइंड टू कीप इट डिस्टेंस। मैं अपनी हैज़र्ड लाइट्स को ऑन कर लूँगा, जो हैज़र्ड्स की लाइट्स हैं, जो नॉर्मली आप ट्रैफिक जैम की सूरत में इसको जलाते हैं, ये भी आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी गाड़ी अब ड्राइविंग जारी रखें और जैसे ही मुनासिब आगे फासला देखें, जगह देखें, वापस अपनी मिडल लेन में आ जाएं ओवरटेकिंग मुकम्मल करके। ये इसका जवाब है। आगे चलते हैं। यू हैव जस्ट अवॉइडेड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बाय परफॉर्मिंग एन एमरजेंसी ब्रेकिंग मैनूवर। बिल्कुल अभी अभी आपने एमरजेंसी ब्रेकिंग लगाई है और आप एक ट्रैफिक एक्सीडेंट से बिल्कुल एक लम्हे से बचे हैं। योर हैंड्स एंड नीज आर शेकिंग। आपका जो आपके हाथ और पाँव हैं वो कपकपा रहे हैं क्योंकि अभी आपने एमरजेंसी ब्रेकिंग लगाई है और एक खौफ है, आपका हादसे का खौफ आपके दिल में बैठा हुआ है। यू आर स्टिल फार फ्रॉम योर डेस्टिनेशन। अभी आपकी मंजिल दूर है, आप काफ़ी फासले पर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एमरजेंसी ब्रेकिंग लगाई हुई है, आप थोड़े नर्वस भी हैं, आपके हाथ कपकपा रहे हैं, आप परेशानी का शिकार हैं, तो क्या करना चाहिए। आई केयरफुली ड्राइव टू माई डेस्टिनेशन सो डैट आई कैन रिकवर माई कंपोजर। मैं आराम से गाड़ी को ड्राइव करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा
ताकि मैं सुकून से नहीं, आप अभी सुकून में नहीं हैं, आप कपकपा रहे हैं, आप परेशान हैं, गाड़ी ना चलाइए, बेहतर है ब्रेक लीजिए। टू द नेक्स्ट स्टॉपिंग प्लेस, मैं ड्राइव करूँगा नेक्स्ट स्टॉपिंग प्लेस तक जहाँ पे मुझे रुकने की जगह मिली, इन ऑर्डर टू कॉम माई सेल्फ डाउन, ताकि मैं अब थोड़ा सुकून ले सकूँ। ये जवाब इसका दुरुस्त है। सुकून लें, ब्रेक लें, फिर अपना सफ़र जारी रखें। वट इमोशंस कैन इन्फ्लुएंस ड्राइविंग बिहेवियर, कौन से ऐसे जज्बात हैं जो गाड़ी चलाते हुए असरअंदाज हो सकते हैं। वरी एंड सोरो, आप परेशान हैं, आप गमगीन हैं, बिल्कुल मुमकिन है ये आपके ड्राइविंग को मुतासर करे। एंगर एंड रेज, आप गुस्से का शिकार हैं और आप तैश में हैं, थोड़ा गुस्से में हैं, तो ये चीज़ भी आपकी ड्राइविंग को असरअंदाज कर सकती है। हैप्पीनेस एंड एक्सुबेरेंस, आप बहुत खुश हैं, आप खुशी से लबरेज हैं, ये भी जो है खुशी भी आपकी ड्राइविंग को असरअंदाज कर सकती है और रोड पर तवज्जो कम हो सकती है। ये सब इसकी वजूहात हैं। अगला सवाल देखते हैं। द व्हीकल अहेड हैज़ प्रिवेंटेड यू फ्रॉम ओवरटेकिंग फॉर सम टाइम, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। ये आगे गाड़ी है, स्लो है और ये आपको ओवरटेक नहीं करने दे रही। असूलन तो अगर ये गाड़ी स्लो है तो इसको इस लेन में रहना नहीं चाहिए, मुनासिब तौर पर जहाँ जगह मिले राइट हैंड लेन पे हो जाए, ताकि तेज़ वाली गाड़ियों को, जो तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ हैं, वो ओवरटेक कर सकें। ये लेकिन आपको ओवरटेक नहीं करने दे रही। आपको क्या करना है, आई क्लोज द गैप, नहीं, आपने गैप क्लोज नहीं करना, आपने एक सेफ डिस्टेंस, एक मुनासिब फासला तो बहरहाल रखना है। आई साउंड माई हॉर्न एंड फ्लैश माई हेडलाइट्स, ये भी आपने देखा है कि तमाम पिछली जगह सवालात में हमने देखा है कि आपने हेडलाइट्स को फ्लैश नहीं करना। कोशिश यही करनी है कि आप इसलिए फ्लैश करें कि गाड़ी तेज़ करो, ये दुरुस्त नहीं है। आई वेट अनटिल आई एम एबल टू ओवरटेक, मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगा, जैसी मुनासिब जगह मिलेगी मैं इसको ओवरटेक कर लूँगा। ये जवाब इसका दुरुस्त है। हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। तो हमारा ये अगला सवाल है कि एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग है, यानी माहौल दोस्त आप ड्राइविंग कर रहे हैं और उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं ट्रैफिक की सेफ्टी के हवाले से। जो आपकी गाड़ी ट्रैफिक है, रोड पे ट्रैफिक है, तो उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके हवाले से क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप माहौल दोस्त ड्राइविंग करते हैं। ये याद रखिए, एक माहौल दोस्त ड्राइवर जो है वो यकीनन गाड़ी को बहुत तेज़ नहीं चलाएगा कि उससे शोर पैदा हो, क्योंकि वो माहौल दोस्त है और इससे जो है कोई गैसेस का अखराज हो गाड़ी से जो कि माहौल के लिए अच्छा ना हो। तो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग है, नॉर्मली इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो ड्राइवर है, माहौल दोस्त ड्राइवर, वो यही कोशिश करेगा कि गाड़ी को एक मुनासिब स्पीड पर रखे और वो रोड पे अच्छी निगाह रखेगा कि ताकि बर वक्त ब्रेक भी लगा सके और उस नुकसान ना पहुँचे इन्वायरमेंट को। तो बिकॉज यू कैन ओनली ड्राइव स्लोली यूजिंग अल्टरनेटिव फ्यूल्स। इन्वायरमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग से मुराद, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैटरी यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल सेल यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की आपकी गाड़ी में जो फ्यूल्स हैं या पेट्रोल से हट के जो आपकी फ्यूल्स हैं, जो आपके गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन है, वो गाड़ी को हल्का चलाते हैं। ऐसा नहीं है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल बैटरी से भी गाड़ी 200 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, बल्कि इससे ज़्यादा फ्यूल सेल से भी जा सकती है। तो ये ऑप्शन इसका बहरहाल नहीं हो सकता। बिकॉज ड्राइवर्स थिंक अहेड, क्योंकि जो ड्राइवर हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग कर रहे हैं वो आगे का देखते हैं, सोचते हैं, सो डैट पॉसिबल डेंजर्स कैन बी रिकग्नाइज इन टाइम एंड वेल अवॉइडेड। यानी जो वो आगे का देखते हैं और सोचते हैं जो खतरात होंगे वो उनसे बच भी सकते हैं। वो क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग कर रहे हैं, उनकी नज़र पूरे इन्वायरमेंट पे है, वो गौर से देख रहे हैं और अपने आगे से आगे वाली गाड़ी पे भी निगाह रखे हुए हैं कि जैसे वो ब्रेक लगाती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे आगे वाली गाड़ी भी ब्रेक लगाएगी, तो उससे पहले ही ख़तरे को भांप लेते हैं। ये जवाब दुरुस्त है। बिकॉज इन्वायरमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग अवॉइड्स हाई स्पीड सो दैट डेंजरस सिचुएशन अकर लेस फ्रिक्वेंटली। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो ड्राइवर्स हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं माहौल दोस्त, वो ये कोशिश करते हैं गाड़ी तेज़ ना चलाएं, क्योंकि गाड़ी से तेज़ चलाने से आपका शोर पैदा होता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा तेज़ स्पीड के ऊपर या तेज़ इंजन स्पीड के ऊपर फ्यूल जो है आपके ईंधन की ज़रूरत बढ़ जाती है, वो तेज़ी से इस्तेमाल होता है, तो गैसेस और कुछ गैसेस वगैरह एमिट होती हैं, एमिशन होती है आपकी गाड़ी से, जो कि माहौल दोस्त नहीं होती। तो अगर वो गाड़ी हल्की चलाएगा तो डेंजरस सिचुएशन, ऑब्वियसली जब गाड़ी हल्की चलाएगा विद इन रेंज चलाएगा, जितनी स्पीड लिमिट उस पर चलाएगा तो ख़तरनाक सूरत हाल भी बचेगी। इन्वायरमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग का ये भी एक फ़ायदा है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। द क्यू यू आर ड्राइविंग इज ड्राइविंग इन इज ओवरटेकन इन एन इनकंसिडरेट मैनर बाय अ कार। आप जिस लेन में गाड़ी चला रहे हैं, जिस क्यू में गाड़ी चला रहे हैं, उसको किसी कार ने बिल्कुल
गैर मुहतात तरीके से जो है, लापरवाही में उन्होंने उसने उस गाड़ी आपकी पूरी लेन को ओवरटेक किया है बिकॉज ऑफ ऑन कमिंग, यानी वो उसने अच्छे तरीके से नहीं किया, उसने गाड़ी निकाली और ओवरटेक कर लिया बगैर अच्छा मुनासिब फासले का ध्यान रखे। इनकंसिडरेट मैनर से ये मुराद है कि लापरवाही से उसने ओवरटेक किया। बिकॉज ऑफ ऑन कमिंग ट्रैफिक द ड्राइवर वांट टू ज्वाइन द क्यू इन फ्रंट ऑफ द कार ड्राइविंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब उस ओवरटेक के दौरान सामने वाले रोड से गाड़ी आ गई, अब वो चाहता है कि वापस आपकी लेन में आ जाए ताकि उसको सामने वाली गाड़ी से खतरा ना हो। लेकिन इस दौरान आप देखते हैं कि आपसे आगे जो गाड़ी थी उसने उस गाड़ी को लेन में आने नहीं दिया। ड्राइवर इज इनवाइड, क्योंकि वो ड्राइवर उससे पहले तंग था कि उसने गाड़ी पूरी लेन को अच्छे तरीके से लापरवाही से ओवरटेक किया, तो उसने उस गाड़ी को अलाउ नहीं किया कि वो लेन में वापस आ सके। एंड क्लोजेज द गैप, और फासले को भी कम कर दिया ताकि गाड़ी को जगह ना मिले। वट डू यू डू, अब आपको क्या करना होगा? यू गिव इन एंड लेट द जोस्लिंग ड्राइवर ज्वाइन द क्यू। आप उसको आने देंगे, और ये जो ड्राइवर है जिसने बिल्कुल ही एक अजीब अंदाज के अंदर, जोस्लिंग मैनर के अंदर पूरी लेन को ओवरटेक किया है, आप उसको बोलेंगे नहीं आप आराम से लेन में आ जाए। आप उससे का मुजाहरा नहीं करेंगे क्योंकि सामने से ट्रैफिक आ रही है और वो उस ड्राइवर के लिए ख़तरे का बायस बन सकती है, आप उसको जगह दे देंगे। यू ऑल्सो क्लोज द गैप इन ऑर्डर टू टीच द जोस्टिंग ड्राइवर अ लेसन। आप भी अपनी अगली गाड़ी की तरह अपनी गाड़ी को भी थोड़ा टाइट कर देंगे और उस गाड़ी को जगह नहीं देंगे अब कि वो आपके आगे लग सके। आपने ये नहीं करना, आपने उसको जगह देनी है, आपने एक जिम्मेदार ड्राइवर होने का मुजाहरा करना है। नथिंग सिंस यू आर नॉट कंसर्न, कुछ नहीं करना क्योंकि आप कंसर्न ही नहीं है, नहीं आप उस क्यू में गाड़ी चला रहे हैं, आप कंसर्न हैं। वो गाड़ी आपकी ड्राइविंग के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, वो आपसे उस वो ताल्लुक़ रखती है। ये नहीं कि आप उस गाड़ी को नज़रअंदाज कर दें, नहीं उसी लेन में रहे, आप उसको भी जगह देते हैं जैसा कि हमने पहले ऑप्शन में सेलेक्ट भी किया है। अब हमारा अगला सवाल है, अ ट्रक इंडिकेटिंग टू द राइट इज ड्राइविंग इन फ्रंट ऑफ यू। एक ट्रक है, उसने सीधे हाथ का इशारा किया कि उसको सीधी जानी मुड़ना है। एन इम्पेशेंट कार ड्राइवर इज जोस्टिंग यू। एक बेसब्रा सा जो गाड़ी चलाने वाला है वो मुसलसल आपको मतलब आपको पुश कर रहा है, आपको दबाव दे रहा है कि तेज़ चलाओ, वो ट्रक मुड़ रहा है तो गाड़ी चलाओ, तेज़ चलाओ, ओवरटेक करो। व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं? आई ओपन अप द डिस्टेंस टू द ट्रक टू मेक ओवरटेकिंग ईजियर फॉर द जोस्टिंग ड्राइवर। मैं ट्रक से जो फासला है थोड़ा उसको खोल दूंगा ताकि वो जो ओवरटेक करने वाला ड्राइवर है वो आराम से ओवरटेक कर सके। वो पहले ही मुझे थोड़ा, वो इम्पेशेंट ड्राइवर है, वो सब्र का मुजाहरा नहीं कर रहा, तो मुझे उसको फ्री स्पेस देनी होगी कि जाएं, आप चले जाएं, आप थोड़ी जगह छोड़ देंगे उसके लिए कि जाओ ओवरटेक करो। आई ओवरटेक बिकॉज आई अज्यूम दैट ट्रक ड्राइवर विशेस टू सिग्नल टू मी ओवरटेकिंग इज पॉसिबल। मैं ओवरटेक कर लूँगा क्योंकि ट्रक ड्राइवर मुझे ये इशारा दे रहा है कि आप ओवरटेक कर सकते हो। नहीं, उसने अपने मुड़ने का इशारा दिया कि वो सीधी जानी मुड़ रहा है, वो आपसे कतई तौर पर ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ओवरटेक कर लो। ये ऑप्शन इसका दुरुस्त नहीं है, आपने सब्र का मुजाहरा करना है। आई ओनली ओवरटेक व्हेन आई एम कम्प्लीटली सर्टेन ट्रैफिक सिचुएशन अलाउज ओवरटेकिंग विदाउट डेंजर। मैं तभी ओवरटेक करूँगा जब मैं समझ सकता हूँ कि जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो मुझे इस बात की इजाज़त दे रही है कि मैं बग़ैर ख़तरे में पड़े ओवरटेक कर सकूँ, बग़ैर किसी ख़तरे में पड़े मैं ओवरटेक करूँ, मैं तभी ओवरटेक करूँगा। यही एक ज़िम्मेदार ड्राइवर की निशानी होती है। अगला सवाल है, यू ओवरटेक ऑन अ मोटरवे। आपने मोटरवे के ऊपर ओवरटेक किया। बिहाइंड यू अ कार अप्रोचेज एट हाई स्पीड। आपके पीछे कार बहुत तेज़ स्पीड पे आई है। विद हेडलाइट्स एंड इंडिकेटर फ्लैशिंग, व्हाट शुड यू डू। आपने ओवरटेक किया है मोटरवे पे, आपके पीछे कार बड़ी तेज़ी से आई है, उसने अपनी हेडलाइट भी जलाई हुई है, इंडिकेटर भी दे रही है आपको क्या करना चाहिए? ज़रूरी है कि अगर कोई गाड़ी पीछे से ना आपने फ्लैशिंग करनी है, अगर कोई फ्लैश कर रहा है तो आपने सब्र का मुजाहरा करना है। पहले जो आप एक्शन कर रहे हैं, मैनूवर कर रहे हैं, आप वो पूरा करें। अगर ओवरटेकिंग कर रहे हैं उसको सुकून से पूरा करें, फिर अच्छी मुनासिब जगह पर देखकर लेन में वापस आएँ। आप उसके दबाव में कभी ना आए। आई पुल ओवर इनटू द राइट हैंड लेन एज सून एज पॉसिबल। जी, जितना जल्दी मुमकिन हो सके मैं वापस आ जाऊँगा ताकि वो ड्राइवर जो प्रेशर डाल रहा है उसको जगह मिल सके कि मैं उसको बोलूँ जाएँ, आप अपना सफ़र जारी रखिए, लेकिन मैं तब पुल इन करूँगा जितने जल्दी मुमकिन हो सके पुल इन करूँ, लेकिन ज़रूरी है कि मुनासिब जगह पर। आई कंटिन्यू ओवरटेकिंग स्विफ्टली। बिल्कुल आप ओवरटेक कर रहे हैं, आप ओवरटेकिंग अपना स्विफ्टली बिल्कुल अच्छे अंदाज में जारी रखिए। ऐसा ना हो कि आप उस गाड़ी के दबाव में आके जल्दी से लेन में वापस आने की कोशिश करें और किसी दूसरी गाड़ी से हिट कर जाएं, उससे टकरा जाएं। नहीं, आप स्विफ्टली बिल्कुल ही अच्छे से अंदाज में, बिल्कुल ही हमवार वाले अंदाज में अपना ओवरटेकिंग जारी रखें और मुकम्मल करने के बाद ही जितनी जल्दी हो सके, जैसा कि पहले ऑप्शन में हमने देखा है, अपनी राइट हैंड लेन में वापस आ जाएं। आई जेंटली डी एक्सेलरेट। मैं अपनी स्पीड को फ़ौरन से कम कर लूँ, नहीं,
आपने अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है, मुनासिब ओवरटेक करना है और फिर वापस आना है अपनी राइट हैंड लेन में। आपने गाड़ी की स्पीड कम नहीं करनी, क्योंकि आपके पीछे जो गाड़ी आ रही है वो आपको प्रेशर दे रही है। अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि वो आपकी गाड़ी से टकरा जाए। तो आप बेहतर है इसको अवॉइड करें। तो हमारा आखिरी सवाल इस टॉपिक का, एट अ रेड लाइट इन अ बिल्डअप एरिया एंड द ड्राइवर अपेरेंटली वांट्स टू प्रोवोक यू इन अ स्ट्रीट रेस। एक बिल्डअप एरिया है, एक शहर के अंदर आप गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट आगे सुर्ख लाइट है, आप सिग्नल है, आपने उस पर आप रुके हुए हैं, एक ड्राइवर आता है, वो आपको प्रोवोक करता है, वो भाड़ता है कि स्ट्रीट रेस चलो, दौड़ लगाते हैं। आपको पता है फार्मूला वन नहीं है, आप शहर में मौजूद है और आप वो आपको स्ट्रीट रेस के लिए उभार रहा है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? आई गेट आउट एंड कन्फ्रंट द ड्राइवर, मैं गाड़ी से बाहर निकलूँ और ड्राइवर से झगड़ा करूँ कि आप मुझे क्यों रेस पे उकसा रहे हैं। नहीं, आप एक जिम्मेदार ड्राइवर हैं, सुकून से गाड़ी में बैठे रहें। आई एक्सेप्ट द चैलेंज, मैं उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगा, बट विदाउट एक्सीडिंग 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये भी एक जवाब मुनासिब मालूम नहीं होता कि मैं शहर के अंदर हूँ, मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम अलाउ है, मैं उसी में रहता हूँ स्पीड। नहीं, आपने रेड लाइट पर पहले आप सुकून से बैठे हुए, आपने किसी भी किस्म की, अगर आपको प्रोवोक करता है आपने उसकी बात नहीं सुननी। आई टोटली इग्नोर दिस बिहेवियर, मैं इस अजीबोगरीब अंदाज को, उसके तर्ज अमल को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दूंगा और मैं अपने कंपोजर में रहूँगा, सुकून से रहूँगा और अपने सफ़र को सिग्नल हरा होते ही जारी रखूँगा। तो इसके साथ ही हमारा पहला थीमा मुकम्मल हुआ दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि इस पूरी थ्योरी की तैयारी में हमें मुकम्मल ताउन हासिल है फार्शुल कार्ड ऐप का। हम उनके ताउन से ये सवालात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, वीडियो का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो अगली वीडियो में हम अब दूसरे टॉपिक पे इंशाल्लाह आएंगे और फिर वहीं से अपने सफ़र को जारी रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, आपका बहुत शुक्रिया। ये पहले चेक कर लें हमारा जवाब दुरुस्त है। अपना ख्याल रखिए।